नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फोक्सी फ्रीमर लेकर आया हूं आपके लिए कमाल की वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डेयरी फार्म के बारे में। आपको मिलवाएंगे एक ऐसे किसान भाई से जिसने नौकरी छोड़कर 1 लाख रुपए की नौकरी छोड़कर अपना खुद का बिजनेस किया और उनके पास कम से कम 50 से ज़्यादा पशु हैं और अब वो 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा की इनकम घर बैठे गाँव से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो उन किसान भाइयों के लिए और बेरोज़गार भाइयों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी जो ये कहते हैं कि गांव में रहकर कुछ नहीं किया जा सकता। तो चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और मिलाते हैं आपको अरविंद कुमार जी से। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम अरविंद कुमार है। मैं गाँव लिबर्टी जिला हरिद्वार उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और ये जो डेयरी फार्मिंग का काम है ये मैं लगभग 9-10 साल से कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने सरकारी नौकरी भी थी, पुलिस की, वो छोड़ दी थी और उत्तम शुगर मिल गोगला गोकर्णनाथ में सुपरवाइजर की पोस्ट पर था मैं 2001 में, लेकिन मुझको वो सूट नहीं आई। फिर मैंने डेयरी फार्मिंग का काम शुरू किया और इसमें मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और प्रॉफिट भी बहुत अच्छा मिल रहा है। हमें आप ये बताइए आपके पास कितने पशु हैं और कौन कौन सी नस्ल आप रखते हैं? हमारे पास लगभग ये अब तो 35 पशु के करीब है। पहले लगभग 52-53 पशु रखे हुए थे तो थोड़ा अभी सेल किए हैं। अच्छा। और नए पशु हम पंजाब से मंगाने की उसमें लगे हुए हैं, तो लॉकडाउन की वजह से अभी मंगा नहीं पा रहे हैं। हमारे पास लगभग सभी ब्रीड की गायें हैं, देसी भी है, साहिवाल भी है और ये थार पारकर वगैरह भी है, गिर भी है और हमारे पास में होस्टन फ्रीजन साहिवाल काफ़ी ब्रीड की गायें हैं। मिक्स गायें ज़्यादा रखते हैं हम, उनका दूध गाढ़ा और वैसे भी ज़्यादा देती हैं वो। अच्छा सर, भैंस भी आपने रखी है या आप कहाँ से लेके आए? कौन सी नस्ल की हैं? हमारे पास जो 3 भैंस हैं कटड़ी हैं, हम मुर्रा नस्ल की भैंस लाए थे, उन्हीं से ब्रीडिंग से हमने तैयार की हैं अपने यहाँ पे। एक भैंस हमने अभी राजस्थान से मंगाई है। अच्छा, कस्टमर की मांग पर, क्योंकि गाय का भी दूध पसंद करते हैं कस्टमर लेना और भैंस का भी पड़ते हैं, इस वजह से आपने भैंस भी रखी हुई है। इसलिए भैंस भी रखी हुई है, लेकिन भैंस के मैं दूध में ज़्यादा प्रॉफिट महसूस नहीं किया जी। तो गाय ज़्यादा रखते हैं। गाय ज़्यादा रखते हैं। अच्छा सर, हमें ये बताइए आप का जो दूध है कितनी कीमत पर सेल करते हैं और क्या आप ब्रीडिंग भी तैयार करते हैं? हमारा दूध जो है रुड़की सेल के लिए जाता है 48-50 रुपये लीटर जी। और ब्रीडिंग के लिए बच्चे वगैरह तैयार करते हैं। कुछ गाय हमारी 20-25 रुड़की में भी है, वहाँ पे हमारा एक छोटा डेयरी फार्मिंग है। तो वहाँ ज़्यादातर जो बछड़ी वगैरह रखते हैं उन्हें सेल भी कर देते हैं और वहाँ से लाते भी रहते हैं दाएँ बाएँ से भी, जो अच्छी ब्रीड की होती हैं। ये बताइए कम से कम आपके पास कितने लीटर की गाय हैं और कितने लीटर की अगर कोई करना चाहता है रखनी चाहिए, ये बताइए। भाई डेयरी फार्मिंग में तो हमारे पास तो फ़िलहाल 20 लीटर से नीचे की कोई गाय है नहीं। जो खार पारकर वगैरह है वो तो है 14, 15, 12 लीटर की। बाकी जो गायें हैं वो सब 25 प्लस की हैं और डेयरी वाले को तो 25 प्लस ही गायें, 20 प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन 25 प्लस की गायें ही चलती हैं इसमें। अच्छा, कारण क्या है सर, ये बताइए। भाई वो प्रेग्नेंट होने के बाद अगर डाउन पे भी आएंगी तो 15 लीटर पे आती हैं और जो आप 20 डाउन लेंगे तो वो तो प्रेग्नेंट होने के बाद 10 से भी डाउन हो जाती हैं, तो उससे लॉस हो जाता है फिर। अच्छा, जो अगर आप जैसे 25 लीटर की गाय लेके आए और वो 15 लीटर की हुई तो उसका आप क्या करते हैं? उसको हम ड्राई पीरियड में जाने के बाद उसकी तैयारी करते हैं। अगर अच्छी गायें हैं, नई गाय हैं तो उसको रोक लेते हैं और अगर दिखता है कि ये अभी काम नहीं कर पाएगी तो उसे निकाल देते हैं सेल के लिए। फीड की थोड़ी जानकारी दें, आप अपने पशुओं को कौन सा फीड खिलाते हैं? भाई ज़्यादातर तो हम अपने यहीं का फीड तैयार करते हैं। उसमें चना, तीरा, बिनोला, मेथी, अजवाइन, जौ, सोयाबीन वगैरह। क्योंकि अगर हम बाजार मार्केट से फीड लाते हैं तो उस अगर हम एक पशु को दिन में 10 किलो डाल रहे हैं तो हम अपने यहाँ का जो तैयार फीड है वो 6 किलो ही से ज़्यादा काम करता है। पशु स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है और रिकवरी वगैरह उसमें कंप्लीट होती रहती है। अच्छा सर, बात करें डाइट की तो एक पशु को, गाय को, भैंस को कि कितनी मात्रा में हमको फीड देना चाहिए कि वो उसकी स्वास्थ्य भी बना रहे और हम उससे अच्छी दूध की रिकवरी अच्छी ले सकें? भाई उसके लिए पशु के मिल्किंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना दूध दे रहा है। सर मोटा मोटी मान लेते हैं 20 लीटर दूध दे रहा है, उसके ऊपर बताइए। 20 लीटर अगर दूध कोई गाय दे रही है तो हम उसको 7 किलो डालते हैं। 3.5 उस टाइम, 3.5 उस टाइम। उसके बाद अगर वो पशु उस दूध को बढ़ाता है तो उसका और थोड़ा हम बढ़ा देते हैं। अच्छा सर, ये बताइए डालने का तरीका क्या है? चारे में मिला के खिलाते हैं, कोई किसान भाई मतलब पानी में पिलाता है, मतलब उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। हम जैसा हमें सुबह शाम के टाइम दाना डालना है तो हमारे पास इधर एक होद बना हुआ है, उसमें हम सुबह ही उसको भिगो देते हैं। शाम तक वो फूल के तैयार हो जाता है। उसको शाम को डालते हैं और सुबह के लिए शाम के टाइम भिगो तैयार कर देते हैं, तो उसे पशु को पचाने में कोई दिक्कत नहीं आती। पशु का हाजमा होता है। फिर जो सूखा भूसा या चारा डाल के गाढ़ा गाढ़ा करके उसकी सनी कर देते हैं। तो मतलब चारे में मिला के खिलाना चाहिए? चारे में मिला के। सर पानी में मिला क्यों नहीं खिलाना चाहिए? पानी में मिलाने के बाद में पशु को दस्त वगैरह और उसका ओज बढ़ जाता है, पेट बड़ा हो जाता है पशु का। मतलब कब्ज की शिकायत हो रही है? हाँ, उसमें उसको दस्त वगैरह की शिकायत और पशु को
कमजोरी महसूस होती है कि पेशाब ज़्यादा करता है पशु। अच्छा सर, बात करें साफ़ सफाई की, तो डेयरी को मेंटेन करने के लिए गाय को कितना मतलब साफ़ रखने के लिए कितनी बार नहलाना चाहिए, और पानी वानी के इसके बारे में थोड़ा बताइए, बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं इसके। भाई गाय को साफ़ सुथरा रखने के लिए एक तो उसके नीचे पक्का हो तो उस पर मैट वगैरह डालना चाहिए, नहीं तो उस पर मिट्टी का ऐसा रखना चाहिए कि उस पर बार बार झाड़ू लगती रहनी चाहिए। अच्छा सर, हमने ये सुना अगर ज़मीन पक्की रहेगी तो थनेला रोग आने की ज़्यादा संभावना रहती है, ये सच है या झूठ है? ऐसा कुछ नहीं है, थनेला तो कच्चे पे भी आ जाता है पशु के, लेकिन कच्चे पे ऐसा है जो ज़्यादा दूध के पशु हैं तो उनका ऑर्डर वगैरह उस पर सेफ रहता है। उसके लिए आपको पशुओं के नीचे लगभग 8 दिन में 1 बार या 2 बार चूना पाउडर डालते रहना चाहिए। चूना पाउडर डाल, और जिस टाइम आप पशु का दूध निकालें तो पशु के थन पे जो उसका एक केमिकल वगैरह आता है डालने के लिए लाल वाला, वो लगा दो, या उससे फिर पानी मार के पशु का थन साफ़ कर देना चाहिए। वैसे सबसे अच्छा जो सेफली है उसमें आप फिटकरी का पानी तैयार करके रखें, फिटकरी का पानी और नीम के पत्ते पका लो, दूध निकाला तो उससे बाद में उसे साफ़ कर दो आप, तो कभी भी थनेला और कोई बीमारी पशु के थनों में नहीं आ सकती। अच्छा सर, हमें ये भी बताइए, सबसे ज़्यादा इन दिनों में जो गर्मियों के दिनों में सबसे ज़्यादा मक्खी मच्छर बहुत परेशान करते हैं शाम के टाइम पशुओं को, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए आप स्प्रे वगैरह आती हैं, काफ़ी स्प्रे हम भी डालते हैं, तो उसका आप 8 दिन में 1 बार स्प्रे डाल दीजिए तो बहुत कम, देखिए यहाँ इधर बहुत कम मक्खी दिखाई देंगे आपको, तो उससे फ़ायदा मिलता है। सर बात करें चारे की, तो आप चारे में क्या क्या खिलाते हैं? सूखा चारा ज़्यादा खिलाते हैं, हरा चारा ज़्यादा खिलाते हैं, और क्या खिलाना चाहिए ये बताइए। इसमें जो हरा चारा है वो पशु के लिए बहुत अच्छा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप दे सकते हो तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। लेकिन ज़्यादातर डेयरी फार्मों में या बाहर जो शहर वगैरह में रहते हैं उनको इतना मिल नहीं पाता, तो वो भूसा वगैरह मंगाते हैं, उसमें मिट्टी और गिल्ला नहीं होना चाहिए वो। दूसरा हरे चारे की बात यह है, जैसे आप चरी वगैरह खिलाते हैं तो उसको तब तक खिलाएं जब तक कि वो मुलायम हो। जब उसमें वो डंडी देखी हो आपने, वो टाइट हो जाती है, हार्डनेस आ जाती है तो उसको नहीं खिलाएं, और उसमें वो सफ़ेद रंग की वो एक बन जाती है, तब वो गाय को बिल्कुल नहीं खिलानी चाहिए, नुकसान करती है। उससे बंद लगने का पूरा चांस होता है। मतलब सॉफ्ट चारा खिलाना चाहिए, जैसे बरसीम हुई, मक्का हुई, चेरी हुई, और ये ओला हुआ, गन्ने की घास हुई, ये वगैरह आपको डालना चाहिए। कितनी मात्रा में सर भूसा खिलाना चाहिए कि नहीं? नहीं, भूसा खिलाना चाहिए। जैसा पशु को अगर आप बीच बीच में भूसा देते रहेंगे तो उसका पेट का जो सिस्टम है वो सही रहेगा। दूसरा, उस पशु की वो एक उसकी हैबिट नहीं बनने की, एक ही चीज़ के ऊपर वो चलेगा। कभी कभी ऐसा होता है हरा चारा नहीं मिल पाता भाई, तो फिर भूसा डालना पड़ता है। पशु की डाइट कितनी होती है पूरे दिन की, और कितनी बार उनको खिलाना चाहिए? 1 बार, 2 बार, 3 बार? ये बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं किसान भाइयों के कि हम तो 5-5 बार खिलाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, आप आदमी पे ही यूज करके देखिए, अगर आदमी बार बार खाना खाएगा तो उसका पेट खराब हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। पशु को सुबह ही दो, उसके बाद उसे रेस्ट के लिए बांध दो। जुगाली करेगा, जितनी जुगाली पशु करेगा उतना स्वस्थ रहेगा, दूध ज़्यादा बनाएगा। फिर शाम के टाइम दो। और रही डाइट की बात, भाई अलग अलग पशु की अलग अलग डाइट होती है, जैसे हर इंसान की अलग अलग डाइट है, अलग अलग मात्रा में, तो जैसा उसका साइज, जैसा उसका खान पान, उसी हिसाब से उसे दिया जाता है। उसका तोल का हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा सर, बात करें ब्रीडिंग की, ये आप ब्रीड कहाँ से लेके आते हैं? जो कि जैसा कि हम जानते हैं, ये आपका जो फार्म है, डेयरी फार्म है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो आपके इन्वायरमेंट को कौन सी नस्ल सूट करती है, ये भी हमें बताएं। हमारे यहाँ पे ये थोड़ा ऐसा एरिया है, इसमें ठंड और गर्मी का लगभग बराबर सा ही सिस्टम रहता है। गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, सर्दी भी ज़्यादा पड़ती है, बरसात भी काफ़ी होती है। तो हमारे यहाँ जो मिक्स ब्रीड है साहिवाल का, वो फ्रीजन में हो, जर्सी में हो या किसी में भी हो, वो यहाँ सबसे बेटर काम करता है। अच्छा, आपके पास 45-50 पशु है, आप कहाँ से लाते हैं? लोकल से लाते हैं कि कहाँ से लाते हैं, ये बताइए। हम तो ज़्यादातर खन्ना मंडी पंजाब से, या फिर दबेड़ी लगती थी मंडी, वहाँ पर पंजाब की गाय आती थी, वहाँ से लाते थे। लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से दाएं बाएं से थोड़ा लिए, तो सर सभी बंद है। थोड़ा बहुत ब्रीडिंग हम अपने आप भी तैयार करते हैं, जैसे ये कटिया वगैरह तैयार की है हमने। तो ये सब घर की है। हमारे पास एक कटिया भैंस की 25 महीने की भी आ गई थी और उसने 11 लीटर दूध किया था। अब तीसरी बार भी है, दान तो 4 है, और फिलहाल उसके नीचे जो तैयार दूध है वो 16 लीटर है। आप पंजाब से या कहीं से भी जाके पशु लाते हैं तो उसमें क्या ध्यान देते हैं कि मतलब हमारे साथ ठगी ना हो? जैसे व्यापारी किसान भाई के साथ ठगी कर लेते, तो उसके बारे में बताइए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? हम वहाँ से ज़्यादातर जो पशु लाते हैं वो पहली बार कराते हैं, फर्स्ट लैक्टेशन का। तो उसमें उसके दांत 2 दांत से ज़्यादा नहीं, या 4 दांत बस, क्योंकि 4 दांत में भी दोबारा हो जाता है। लेकिन हम ज़्यादातर 2 दांत या 19 बछियाँ वहाँ से पकड़ते हैं जो 2, 4, 10 दिन में ब्याने वाली हो। हम ब्याई हुई भी बहुत ही कम लाते हैं, ज़्यादातर प्रेग्नेंट गाय लाते हैं, बछिया लाते हैं। उसका क्या फ़ायदा है सर? उसका ये फ़ायदा है कि उसमें कोई धोखाधड़ी के कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो पहली बार है अपने पास ब्याएगी। अच्छा, ऑर्डर क्वालिटी देख के, मतलब भाई थनेला वनेला, ऑर्डर क्वालिटी कैसे चेक करते हैं? ऑर्डर वगैरह तो उसके देखते हैं कि भाई ऑर्डर लटका हुआ ना हो, फिर उसके थन वहाँ पे थोड़ा चला के देखते हैं, दूध निकाल के देख लेते हैं, तो उससे वहाँ का पता लग जाता है। अच्छा सर, बात करें मिल्किंग की, तो आप हाथ से निकालते हैं, मशीन रखी हुई है, बताइए। हमारे पास मशीन भी है और हाथ से भी निकालते हैं। कुछ दोनों में कौन सा बेटर रहता है पशुओं के हेल्थ के हिसाब से? पशुओं के हेल्थ के हिसाब से तो वैसा देखो, अगर आप हाथ से निकालते हो तो आपको
दोनों टाइम की कंडीशन में पशु की लोकेशन का पता लगता है कि कोई पशु में बीमारी तो नहीं है। रही मशीन की, तो मशीन में जो लेबर वगैरह निकालती है वो इतना ध्यान नहीं दे पाती, उसके लिए फिर भी हमें हाथ से ही चेक करना पड़ता है। लेकिन समय को देखते हुए जल्दी से जल्दी काम के लिए तो ज़्यादातर हम मशीन का इस्तेमाल ही करते हैं। ज़्यादा मुख्य जो मेजर बीमारी होती है वो कौन कौन सी आती है? इसमें ज़्यादातर जो मुख्य बीमारी है भाई, बुखार तो चलो आमतौर से आता ही रहता है, उसकी तो हमें दिक्कत नहीं, हम अपने आप भी इसका ट्रीटमेंट वगैरह दे लेते हैं और हमारे पास एक पीटी डॉक्टर रहते हैं परमानेंट, वो देखते हैं। दूसरा थनैला, डेयरी को जो बर्बाद करता है वो थनैला करता है। तो पीटी डॉक्टर आपके शायद आए हुए हैं, तो उनसे थोड़ा बात करते हैं। नमस्कार सर। अच्छा, आप अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम आकाश है। तो यहाँ पे जो डेयरी के जो इनके जानवर हैं इनकी देख रेख में रहते हैं। तो यहाँ आप ही ट्रीट करते हैं उनको? अच्छा सर, हमें ये बताइए, जो सामने किसान भाई देख रहे हैं, मुख्य बीमारियाँ क्या हैं, उनका उपचार क्या है, ये बताइए। ज़्यादातर तो जानवरों के अंदर दो ही मुख्य बीमारी होती है, जैसे कि बांझपन की अगर बात कर रहे थे या फिर थनैले की कर रहे थे, ये मेजर प्रॉब्लम है। थनैले की मेजर प्रॉब्लम क्या है कि भाई डेयरी फार्मर को इकोनॉमिक क्या है, दूध से ही प्रॉफिट होता है, और उसका दूध का ही थन खराब हो जाए या उसके मेस्टाइटिस के कारण, थनैला रोग के कारण उसके अडर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है उसको हो जाती है। जानवर पूरा साल का लगभग ब्याज जो है ख़राब हो जाता है। अच्छा सर, हमें ये बताइए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बांझपन की, इसको कैसे दूर करें? ज़्यादातर जो डेयरी फार्मर सबसे ज़्यादा इसी बीमारी से जूझते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। बांझपन जो है ये एक ऐसी बीमारी है जो हम लोग ही क्रिएट करते हैं। कैसे? उसके बारे में उसके लिए जैसे जानवर को प्रॉपर हम उसकी डाइट ना दे पाना, उसको मेंटेन ना रख पाना, जैसे कि जो दुधारू पशु होते हैं उनको हम उनके लेवल तक की डाइट ना दे पाना, जिससे कि उनकी मिनरल डिफिशियंसी डाउन हो जाती है। सर ने बता दिया 7 kg डाइट देते हैं और फिर भी बांझपन होता है, तो उसके बारे में बताइए। उसके लिए 3 कंडीशन होती है बांझपन की। बांझपन जो है 3 समस्या के कारण अधिक होता है, जैसे कि यूट्रस में कभी इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत सी बार जब जानवर भी आता है हम लोग उसको सफाई की अच्छे से दवाई नहीं दे पाते, जिसके कारण यूट्रस के अंदर मैल जमा हो जाता है, वो इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है, जिससे कि बार बार वो या तो बहुत ज़्यादा हीट पे आती रहती है या बार बार हीट पे नहीं आती या साइलेंट हीट हो जाती है। बहुत सी बार क्या होता है, जानवर जो मतलब हम हीट पे तो तार देती है लेकिन रह नहीं पाती, क्योंकि वो ओवर हीट हो जाती है। जब भी जानवर ओवर हीट होगा तो उसके गैमन होने के चांसेस खत्म हो जाता है। ये हमें ये बताइए, आप डॉक्टर है, सवाल आपसे नहीं पूछना चाहिए, पर ये बताइए, जो क्रॉस करवानी है, जो हम मतलब डेयरी भाई जो डेयरी वाले जो क्रॉस करवाते हैं, वो डॉक्टर से करवानी चाहिए या फिर नेचुरल करवानी चाहिए? इसके बारे में डिटेल में बताइए, आप डॉक्टर के हिसाब से मत बताएं। जी, नेचुरल प्रोसेस तो यही है कि उसकी सबसे मेन चीज़ क्या है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के नहीं करानी चाहिए, डॉक्टर से भी करानी चाहिए और ब्रीडिंग से भी। मेनली क्या है, जो हीपर्स होती हैं, जो फर्स्ट टाइम होती हैं, अगर आप उन्हें पहली बार मतलब किसी सांड वगैरह से आप कराओगे तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि क्या होता है वो हैवी होते हैं। मेनली क्या है कि उनका नेचुरल प्रोसेस थोड़ा अभी वीक होता है, उस पर अगर आप कराओगे तो ना गैबन होने के चांसेस हो जाते हैं। मेनली क्या है कि उसका पीरियड सही होना चाहिए, जो उसका साइकिल समय है, मेनली जैसे कि जो हीट पे आने का सही समय है, उसके वो जो 24 घंटे बाद उसको अगर आप कराओगे और सही सीमन से आप यूज़ कर रहे हो तो 100% रिजल्ट आता है। अच्छा, बात करें सर दवाई की, तो हमें ये बताइए, इंग्लिश दवाई सही रहती है, होम्योपैथिक सही रहती है या फिर आयुर्वेदिक सही रहती है? कौन सी दवाई देनी चाहिए अगर हमारा पशु बीमार हो गया है, जी किसी भी बीमारी की चपेट में आ गया है, उसके बारे में? दवाई तो देखो सारी सही होती है। मेनली क्या होता है, बस दवाई का देने का तरीका सही होना चाहिए। एलोपैथिक का थोड़ा सा क्या होता है, एलोपैथिक जो मेडिसिन होती है वो थोड़ा सा दूध सुखाती है। एंटीबायोटिक कोई भी अगर आप यूज़ करोगे तो वो मिल्क प्रोडक्शन पर फ़र्क डालता है। होम्योपैथिक का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, वो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल दवाई है। कोई मतलब किसी भी स्टेज में आप कोई दवाई दोगे तो नुकसान नहीं देनी। आयुर्वेदिक का भी ऐसा ही है, वो भी दूध नहीं घटाती, वो भी कोई परेशानी नहीं करती जानवर को और उसके लिए फ़ायदेमंद रहती है। अच्छा सर, हमारे दर्शकों को बताइए, सामने देख रहे हैं, अगर उनकी गाय या भैंस को थनैला या बांझपन की शिकायत है तो कोई ऐसी दवाई का नाम बताइए जो सबसे कारगर है। जैसे कि अगर हम बात करें थनैला की और बांझपन की, तो बांझपन की 3 समस्या है। पहले तो उन्हें जज करना ही बहुत ज़रूरी होता है। मेनली 3 समस्या अगर जज कर ली तो बांझपन 100% चला जाता है। मिनरल डिफिशिएंसी, जानवर को मिनरल मिक्सचर जो रेगुलरली खिलाना चाहिए। उसके अंदर क्या है, और यूट्रस इन्फेक्शन की अगर बात करें तो वो जज करता है कि जब वो तार डालता है उसमें ये देखना वाइटपन तो नहीं आ रहा, वो सेप्टिक इन्फेक्शन के चांसेस तो नहीं लग रहे, वो चीज़ होनी चाहिए। तो इन चीज़ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन्हें जब सही डाइट मेंटेन करोगे तो उनके लिए बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगी। होता है दवाई के बारे में बताइए, कौन सी दवाई देनी चाहिए अगर हो गया फिर भी सब कुछ करते हुए भी बीमार हो गई है तो कौन सी बढ़िया? जैसे हम अपनी यहाँ इस डेयरी में यूज़ करते हैं, जो हमें रिजल्ट मिलता है, जैसे मिनरल मिक्सचर की कैल्शियम मिनरल मिक्सचर आता है एक अपना, हम उसको रेगुलरली यूज़ करते हैं। उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सब दे के चले, जो नेचुरल प्रोसेस है। और एक ऐसा मिनरल मिक्सचर है जो कि जानवर बिना किसी मतलब मुँह मारे खा लेता है। नाम बताइए। कैल्शियम फोर्ट। कौन सी कंपनी का है? ये नेचर होम्यो फार्मा का है। ये कहाँ से मिलेगा? ये जो कंपनी का जो एम्प्लॉय है उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, हमारे पास आते हैं वो लोग। डायरेक्ट मेडिकल पे नहीं मिलता? मेडिकल पे अवेलेबल है, जहाँ जहाँ कंपनी काम करती है वहाँ अवेलेबल होगा। नेचर होम्यो फार्मा, किसान भाई नाम को नोट कर लें। जी।
अच्छा, बांझपन की दवाई बताइए। बांझपन की दवाई जैसे कि मैंने बताया था अभी, बहुत सी बार ओवर हीट हो जाना या हीट पे साइलेंट हीट पे रहना, उसके लिए अपना जो है एक यूट्रस इन्फेक्शन के लिए जरूर लगाना चाहिए, जिससे कि यूट्रस का पीएच जो है। दवाई का नाम बताइए। हाँ, यूट्रोफाइन के नाम से। यूट्रोफाइन के नाम, ये भी ना नेचर। जी जी, ये नेचर होम्यो की है। अच्छा, अच्छी दवाई है, बहुत अच्छी दवाई है आप सर। तो एक भरोसा बार कर सकते हैं। बिल्कुल भरोसा कर सकता है, जो है एक बार रिजल्ट मिलेंगे तो दोबारा भी लेंगे सर, हम तो इसी यूज़ करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी। तो ये हमने जाना बीमारियों के बारे में, तो सर आप फिर दोबारा से आ गए हैं, तो हमें ये बताइए इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा जानकारी दे। बहुत से किसान भाइयों की दिक्कत आती है, सर हमने 10 गायें से डेयरी खोली, 20 गायें की, और हमारी मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, तो इसके बारे में बताइए इंश्योरेंस करवाना चाहिए और क्या प्रोसेस है और कैसे ये मिलता है। देखिए, अगर आप कोई सपोज कीजिए 60,000 की गाय लाए, तो उसको आप 62,000 की या 61,000 की मान के चलो कि उसमें आप सरकारी डॉक्टर से संपर्क करें, जो आपके ब्लॉक वगैरह के हैं, उनसे संपर्क करने के बाद आप उनका इंश्योरेंस कराएं, संपर्क करके उसका इंश्योरेंस कराएं। इंश्योरेंस के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। भगवान ना करे कि आपके पशु कुछ हो जाए तो आपकी उसकी जो कीमत है उसकी रिकवरी हो जाती है। अच्छा सर, ये आपने भी सुना होगा, मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि सर हमने इंश्योरेंस भी करवाया, हमारी गाय मर गई, भैंस मर गई, फिर भी हमें इंश्योरेंस नहीं मिला, तो ऐसे ठगों से मतलब कैसे बचे, इसके बारे में बताइए। और कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस हमें करवाना चाहिए? इसके लिए मैंने आपको बताया कि आप जाकर डायरेक्टली जो है सरकारी डॉक्टर से संपर्क करें, तो वहाँ से आपको कोई धोखाधड़ी का कोई चांस नहीं होगा। और फिर उनसे आप जो अब तो ज़्यादातर ऑनलाइन हो जाते हैं, तो ऑनलाइन होने के बाद उनसे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने आप सब ले लें और उस पर आप चेक कर सकते हैं कि वो आपका हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा सर, ये जो इंश्योरेंस होता है 1 साल का होता है, महीने का होता है? अगर हमारी गाय या भैंस की कीमत 50,000 है, मोटा मोटी जोड़ लेते हैं, तो कितने का इंश्योरेंस होगा, खर्चा कितना आएगा? ये लगभग वो तो आपको वही बता सकते हैं। क्लियर मैंने अभी कराया अपनी पूरी डेयरी का, तो मैं 3 साल का कराया है, उसमें 3,000 कुछ रुपए पर पशु के गए हैं मेरे पर ईयर। हाँ, तो कुछ भी नहीं है, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है। किसान है, किसान के लिए छूट है इस पर। मेरा तो ये डेयरी फार्म की वजह से जो एक फर्म है तो ज़्यादा हुआ है, क्योंकि GST वगैरह लगती है इस पर, तो उसका तो डायरेक्टली उसमें छूट भी बहुत है जो किसानों के लिए है, तो उसमें तो ज़्यादा जो 1 साल, उसमें 1 साल का भी है, इसमें 3 साल का है। अच्छा सर, क्या एडवाइस देना चाहिए, कराना चाहिए कि नहीं? भाई इंश्योरेंस तो जो पशु डेयरी फार्मिंग का काम भी नहीं करते, नॉर्मल पशु, उनको भी करा के रखना चाहिए। पता नहीं कब क्या हो जाए, क्या बीमारी आ जाए। अच्छा सर, ये बताइए, आपने डेयरी की है, अगर कोई किसान भाई या बेरोजगार युवा इस वीडियो को देख रहा है और करना चाहता है डेयरी, तो उसको लोन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? अगर उसके पास पैसे हैं तो क्या करना चाहिए, नहीं भी है, कुछ लोग क्या है ना शौक में भी लोन करवा लेते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। देखिए, अगर आप पहले बार तो आपको ये होना चाहिए, ये काम अगर आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे, इसमें शौक का होना जरूरी है। जब आप पैशन जरूरी है। हाँ, पैशन होना जरूरी है, तो उसके लिए आप अपने पशु की देखभाल और ज़्यादा करोगे। फिर रही मार्केटिंग, ऐसा नहीं है आपने खोल लिया भाई, गोबर में से आपको स्मेल आ रही है तो आपका बिजनेस नहीं जाएगा। अगर आप दूध नहीं निकाल सकते, गोबर अपने हाथ से नहीं उठा सकते, तो आप डेयरी नहीं कर सकते, फेल हो जाओगे आप फेल हो जाओगे। दूसरी बात, इसमें आपका मार्केटिंग होना चाहिए। पहले मार्केटिंग का थोड़ा ज्ञान कि आप वहाँ दूध तो आपने तो पैदा कर लिया, लेकिन उसकी वहाँ से सेल आउट कैसे होनी चाहिए, बिक्री कैसे होनी चाहिए, क्या रेट आपको उससे लेना चाहिए, तो वो भी ज्ञान होना जरूरी है। तो तब आपको सारा सिस्टम समझ के तब इसको करना चाहिए। जैसे लोन के बारे में लेना चाहिए नहीं? भाई अगर आपके पास अपना खुद का पैसा है तो लोन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपने काम को धीरे धीरे बढ़ाओ। अगर नहीं है तो आप ये देखो कि आप उस काम को अगर मन लगा कर सकते हो तो आपको लोन लेना चाहिए, क्योंकि देखो जब लोन की किस्त बन जाती है ना, तो उसकी किस्त देने के टाइम चाहे कुछ भी हो वो जमा करनी जरूरी हो जाती है। 30 दिन बहुत जल्दी आ जाते हैं। बहुत जल्दी आ जाते हैं। अच्छा सर, अब बात करें मार्केटिंग की, जो आप अपना दूध का सेल करते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या प्रोसेस है, क्या कैसे करते हैं? हमारा जो प्रोसीजर, हमारा एक तो काउंटर है रुड़की के अंदर टाउन के, वहाँ पे जाता है दूध। यहाँ से करीब 10 किलोमीटर पड़ता है। 10 किलोमीटर पड़ता है। और वहाँ पे जो कॉलोनियाँ हैं उनमें डोर टू डोर का सिस्टम भी है। अच्छा, डोर टू डोर से थोड़ा विस्तार से बताइए कैसे करते हैं? उसको हम अपने आप भी ले जाते हैं खुद भी, और बंदों को भेजते हैं। ज़्यादातर तो हम अपने आप कवर करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा अपना लोगों से संपर्क बना रहता है। दूसरा, लोग 10 साल से हम हमारे टच में है। पहले हमारी डेयरी जो थी वो रुड़की के अंदर ही थी, तो उसमें जैसा हफ्ते में 8 दिन हो गए, तो 8 दिन में 5 या 6 दिन हम खुद कवर करते हैं, 4 दिन बंदों को भेज देते हैं। अच्छा सर, पेमेंट का कैसे करते हैं? कस्टमर पेमेंट में दिक्कत तो नहीं करता? पेमेंट हो जाती है? देखो, पेमेंट तो सभी लोग वहाँ पे जो है मतलब अच्छे ही हैं, पेमेंट सबका ही होता है। कभी कभार 1-2 का हो जाता है तो अगले महीने होता है, पेमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं। सर बात करें कमाई की, 1 साल में, मतलब कोई झूठ नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, सच सच बताना, 1 साल में कितनी कमाई कर लेते हैं? भाई देखो, मैंने शुरू किया था डेयरी फार्मिंग का काम सिर्फ 4 पशु से। ये किया था मैंने सिर्फ ओनली, मेरे पास 10,000 रुपये थे। और आज आपकी दुआ से आप देख सकते हो कि कितना कुछ है। तो 1.5 लाख पर मंथ तो घटती बढ़ती करके फिर भी बच ही जाता है। 1.5 लाख रुपए महीना आप बचा लेते हैं। भाई इसमें गोबर भी सेल होता है, पशु भी सेल होते हैं, तो काफ़ी कुछ उसमें
चलता रहता है। अच्छा, गोबर का क्या रेट है सर इसे सेल आउट? किसान भाई ले जाते हैं? किसान भाई गोबर खाद ले जाते हैं, हम खेत में ही अपने तैयार करते हैं उसको, इकट्ठा जैविक खाद कर रहे हैं? बनाते हैं और इकट्ठा भी करते हैं। तो उसकी जैविक की अलग रेट है और जो कच्चा से गोबर है उसकी अलग रेट सर है। उनको जैविक को पैक करके बेचते हैं बैग में या? वो वैसे ही उठा लेते हैं, ट्रॉली से उठाते हैं। क्योंकि अंत में हमें ये बताइए, किसान भाई कोई काम करना चाहते हैं तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि अगर आप ये करोगे तो आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी, मतलब आप बर्बाद हो सकते हो इस बिजनेस में, उसके बारे में थोड़ा सलाह। देखिए, इसमें कोई डेयरी फार्मिंग वाला हो या किसान हो, किसान को कहता है ये एक पैतृक कार्य है जी। अगर वो थोड़ा सा मन लगा के थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करके किसी अच्छे आदमी के टच में रह के करेगा, वो कभी नुकसान में नहीं जा सकता। एक तो कोई भी डेयरी फार्मिंग या डेयरी करने के लिए सबसे पहले, चाहे पशु वैसे भी है, आदमी को उनका इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। जी। पशुओं का इंश्योरेंस एक प्लस पॉइंट है जी। किसान के लिए भी, डेयरी फार्मर के लिए भी। और उसके साथ में एक अच्छे पशुओं का चयन करना, मतलब वो घर पे ध्यान दे, ब्रीडिंग पर ध्यान दे, वो घर के हों या डेयरी फार्मिंग के हों। तो आप किसान कभी भी लॉस में नहीं जा सकता, उनके बच्चे भी अच्छे रेट में जाएंगे, तैयार होंगे तो घर में अच्छा दूध उत्पादन होगा। और तीसरा अपना फीड वाड़ का ध्यान रखें। अपने जो फीड का ध्यान है, देखो मार्केट से हम भी फीड ले आते हैं थोड़ा बहुत, वो सिर्फ जैसा बाद में क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती, क्वालिटी पर आप भरोसा नहीं कर सकते। आप देखो खुद का तैयार करके उस रेट में आप खुद तैयार नहीं कर पाओगे जिस रेट में आपको वो लोग दे देते हैं, उससे भी हाफ रेट में। तो मतलब कहीं ना कहीं क्वालिटी में दिक्कत है। और जो अपने हाथ से तैयार किया हुआ कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसे हम पनीर ही निकालते हैं, मार्केट में पनीर का रेट 280 रुपये, हमारा पनीर 400 रुपये के जी आता है, और हम उसकी जो मांग है, डिमांड है, पूरी नहीं कर पाते। तो वही सिस्टम है भाई, हम अपना खुद का तैयार कराते हैं और पशुओं को खिलाते हैं। हमारे यहाँ जो बांझपन की समस्या है वो भी ना के बराबर है, 0%। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना टाइम देने के लिए। दोस्तों, आपने अरविंद जी से जाना उनकी डेयरी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप ये हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को, हमारे पेज को लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल की वीडियो में इतना, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलता हूँ ऐसी किसानों से संबंधी, एग्रीकल्चर मशीन एंड टूल से संबंधी वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।